हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है अधिकतर स्टूडेंट्स को पूरे इंडिया में, वो होता है कर्नाटका की स्टेट काउंसिल। क्योंकि वो बच्चे जो कुछ नंबर से रह जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जितना उनका कट ऑफ नहीं पहुंच पाता है, उतना स्कोर नहीं पहुंच पाता है। खासकर जो रेंज होती है 550 से 600 610 तक वाली, और उनको पता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो वो जो बच्चे, वो सबसे पहला ऑप्शन जो देखते हैं केरला और कर्नाटका को देखते हैं। तो कर्नाटका का जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो गया है। कर्नाटका ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का ये मतलब नहीं है कि दूसरे स्टेट का स्टूडेंट वहां जाकर गवर्नमेंट कॉलेज ले लेगा। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप या तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के 15% सीट से ले सकते हैं, या अपने खुद के स्टेट में जहां आप डोमिसाइल हैं वहां से आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। जो ओपन स्टेट होते हैं वो ओपन है प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो अगर आपको कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज चाहिए, अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, आप कहें केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, ये डीम्ड है, ये लेना है तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी से जाइए। लेकिन जो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस है, जिनमें सेंट जोन्स भी आता है, रमैया भी आता है, वैदेही भी आता है, बी आर अंबेडकर आता है, एमवीजे, आकाश, ईस्ट पॉइंट, श्रीदेवी, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, ये जो है प्राइवेट कॉलेज हैं और इनके लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। बेसिक समझते हैं जहां आपको दिक्कतें आती है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय। दूसरा वो कि अगर आप एनआरआई कोटे के थ्रू जाएं, जहां पे ऑलरेडी फीस 40 से 50 लाख होती है एक साल की, वो भी जा सकते हैं। आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा होती है। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, सबके लिए स्टार्ट हो गई है काउंसलिंग। सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा वो एक और नोटिफिकेशन के साथ, जो कि गुजरात का है। केवल नोटिफिकेशन देखेंगे, गुजरात की भी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। गुजरात क्लोज स्टेट है, ठीक है, और एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष सबके लिए हो गया गुजरात का भी। जो स्टेट स्टूडेंट है गुजरात के, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं वो केवल यहाँ पे एनआरआई कोटे से आ सकते हैं, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्लोज स्टेट है, प्राइवेट कॉलेज में भी आप नहीं जा सकते, केवल एनआरआई कोटे में जा सकते हैं। ये स्टार्ट हो गया है गुजरात का, पहले मैं ये बता दूं, फिर अपन कर्नाटका पे आएंगे। डेट्स अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत क्लियर कट आपको नजर आ रही है। आज 15 तारीख से स्टार्ट हो गए। वहां पे पहले पिन परचेज किया जाता है, यानी पहले आपकी पेमेंट होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। तो पिन परचेज स्टार्ट हो गया है और साथ में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है आज से, जबकि 24 तक चलेगा ये रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग याद रखिए, जितने भी ये स्टेट जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इनकी चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग के बाद होगी। ये हमेशा याद रखें, ऐसा नहीं है कि चॉइस फिलिंग इनकी पहले हो जाएगी। ऑल इंडिया पहले होगा फर्स्ट राउंड, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। तो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चॉइस फिलिंग बाद में होगी, ये ध्यान रखें। ये है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब 17 से 25 तक चलेगा। ये गुजरात के लिए है। अगर आप एनआरआई कोटे के थ्रू जाना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी और प्राइवेट कॉलेज में भी एनआरआई कोटे के थ्रू दूसरे स्टेट वाले वो जा सकते हैं, लेकिन खुद का एनआरआई होना जरूरी है वहां पे, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो गुजरात के बच्चे हैं, 10,000 रिफंडेबल, 1,000 नॉन रिफंडेबल, जैसे एमसीसी में करते हैं 11,000, उसको डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कर्नाटका की, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं मेनली। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। केईए इनका मेनली ऑर्गेनाइजेशन है। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इस तरह से स्टार्ट हुआ है। और अगर हम देखें, अगेन एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सब आती है, इन सब के लिए स्टार्ट हो गया। अदर स्टेट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इनके प्राइवेट कॉलेजेस में। तो ये जो है आपका, अगर इनका पूरा हम देखें किस किस दिन क्या क्या है, तो ये कुछ शेड्यूल है, इसको अपन पहले फॉलो करेंगे। 14 तारीख को सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था। आज 15 से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो गया है। इसके बाद में लास्ट डेट जो है वो है 21 तारीख, 21 ऑफ जुलाई, रात 12 बजे से पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। 22 जुलाई को पेमेंट करने की लास्ट डेट है, शाम 6 बजे तक। इसके बाद में जो आपका कर्नाटका के जो स्टूडेंट है, एनसीसी में, स्पोर्ट्स में, डिफेंस में, एक्स डिफेंस में, स्काउट में, गाइड में, कैप एफ में, एक्स कैप एफ, एजीएल, इन सब में उनका शेड्यूल आगे आएगा। वो उसके अकॉर्डिंग अपने सबमिशन करेंगे स्पेशल कैटेगरी के लिए, ठीक है। कन्नड़ा लैंग्वेज जो है, टेस्ट ओनली फॉर हॉरेनेडू एंड गडीनाडू कन्नाडिगा कैंडिडेट्स जो भी इसमें आते हैं उनके लिए 25 जुलाई दिया है। मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स वगैरह के लिए दिया है 25 जुलाई वहां पर।
वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, आगे बताया जाएगा। मेनली अदर स्टेट स्टूडेंट्स का आफ्टर एडमिशन ही होता है वहां पे, अगर हम मॉप अप राउंड से पहले की बात करें तो, ठीक है। तो इनका पूरा प्रोस्पेक्टस ब्रोशर अवेलेबल है, आप पूरा पढ़ें। मेन जो चीजें हैं उनको मैं आपको बता दूं, अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हैं, दूसरे स्टेट से, सीईटी जहां भी आता है आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीईटी वाली जगह को छोड़ दीजिए। दूसरा, आपसे जब पूछा जाता है आपकी कैटेगरी क्या, आप जीएम भरेंगे, उसमें आएंगे अदर स्टेट स्टूडेंट्स। तीसरा, आपका क्लॉज, अगर आप एनआरआई भी नहीं है और कर्नाटका में किसी भी उस पर नहीं आते हैं, वहां के डोमिसाइल या किसी भी जगह से आप कहें कि कर्नाटका से आपका रिलेशन नहीं है, तो आपको भरना है क्लॉज वाई। वाई आपके लिए है, ये आप बेसिक पॉइंट्स याद रखें। अगर आप एनआरआई में आते हैं तो लास्ट एक ऑप्शन है आपके लिए, तो सब क्लॉज दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स की बात करनी है तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे 10th 12th की मार्कशीट और तीसरा जो है नीट का स्कोर कार्ड, इन तीनों को मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ आपको बना लेनी है। एक सिंगल पीडीएफ जिसमें 10th 12th की मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड होगा, उसे लेकर के आपको अपलोड करना है जहां पे पूछा जाएगा। ये बेसिक पॉइंट्स है, बाकी सीईटी वाली जगह पे आपको नो करना है। अब आगे हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो ये आप सबसे पहले जो इनकी वेबसाइट है सीईटी ऑनलाइन, cetonline.karnataka.government.in/KEA, इस पे आपको जाना होता है। इसके बाद ठीक है, जैसे ही हम इस पे आते हैं, ये वेबसाइट आपको दिख रही है, इसमें यहां पर सबसे पहला ही जगह पे लिखा हुआ है, देखिए, यूजी नीट 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर द कैंडिडेट्स मेडिकल डेंटल आयुष, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहां पर यूजी नीट 2023 लॉगिन लिखा है। अब क्योंकि आपके पास लॉगिन नहीं है तो आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पे जाएंगे, तो न्यू यूजर। हालांकि इस पेज पे जो इनका ऑनलाइन ये पेज है, यहां पर आप जब जाते हैं इस जगह लैंग्वेज लिखी रहती है। जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे यहाँ पे कन्नड़ा में लिखा होगा, तो कन्नड़ अगर आपको नहीं आती है, आप वहां के नहीं है, दूसरे स्टेट से हैं, आप यहाँ एरो पे जाकर इंग्लिश कर सकते हैं, उसके बाद सारा पेज इंग्लिश में आ जाएगा। आगे भी इसी तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पे यूजर आईडी लॉगिन वगैरह नहीं है, क्योंकि आपने न्यू रजिस्टर करना है आपको। तो न्यू रजिस्टर में जाएंगे, न्यू यूजर, इस तरह से आपको न्यू यूजर में जाना है। इसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐसे ओपन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू कंप्लीटेड एसएसएलसी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, क्या आपने कर्नाटका से किया है, तो आप लिख दीजिए नो। नो पे क्लिक करके अपने आप ये आगे घूमेगा और आगे के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे ही आप ऐसा लिखते हैं नो। अब आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये पूछा जाता है कि क्या आप, जो आपका नो था वो अपने आप उसने ले लिया है। उसके आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने इफ नॉट स्टडीड एसएसएलसी इन कर्नाटका स्टेट बोर्ड देन सेलेक्ट, तो आप यहां पे जाएंगे, ठीक है, और जिस भी जगह का है वो लिखेंगे। यहां पे लिखा है 9th 10th का रोल नंबर, ठीक है, खासकर 9th क्लास के लिए। तो एसएसएलसी अगर आपने किया है, सीबीएसई जो भी स्टूडेंट है वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हम जो है यहाँ पर जैसे ही इस जगह पे जाएंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कहां से किया, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास में। सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रहे लेकिन किसी और स्टेट से हैं तो सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका। अदरवाइज आपके पास अलग अलग स्टेट के नाम हैं, अगर आप अपने स्टेट बोर्ड से थे तो अपने स्टेट का नाम लगा दीजिए, ये हो गया। आगे पूछा जाता है, आप यहां पे वेरीफाई कर ले अपना 10th का जो रोल नंबर है वो लिख करके। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कैसे लिखना है, पहले ईयर लिखना है जिसमें आपने 10th पास की थी। किसी ने अगर 2020 में की थी तो 2020 लिखकर फिर वो अपना रोल नंबर लिखेगा, अगर अदर स्टेट स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये आपसे आगे कुछ डिटेल्स पूछ रहे हैं। मेनली ये बेसिक पॉइंट्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं जहां बच्चों को दिक्कत आती है, केवल वो बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे। आगे आप अपने आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बहुत बड़ी। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है आपका नेम, ठीक है, आपका नेम जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में था, क्योंकि नीट में भी आपने वही भरा है, आप भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। जेंडर पूछा जाता है, पासिंग 10th ईयर कब था वो लिखना है आपको। फिर आपके फादर का नाम आपको लिख देना है, मदर नेम लिख देना है। सैट्स नंबर ऑप्शनल, ये आपके पास में नहीं है, आपको नहीं भरना है। अगर है किसी कर्नाटका का स्टूडेंट तो भरेगा, वरना इसको आप लीव कर दीजिए। इट इज नॉट मैंडेटरी। जो मैंडेटरी होता है उस पर स्टार मार्क होता है, यानी वो तो भरना ही है।
जहां मैंडेटरी नहीं है उसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर कैटेगरी इन कर्नाटका। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप लोग जो अदर स्टेट स्टूडेंट है, जो कर्नाटका के हैं उनको पता है वो किस कैटेगरी में आते हैं। अदर स्टेट स्टूडेंट्स हैं तो GM भरेंगे, याद रखिएगा GM। इस पे चले जाएंगे, आगे आ गए हम। आगे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द कोर्स यू विश टू गेट एडमिशन। अपने आप एक ही सामने लिखा हुआ रहता है, MBBS, ठीक है, जो आपका आयुष और ये सब लिखा रहता है, UG मेडिकल, तो उस जगह पे अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही हम कहते हैं आपको यहां पे आना है, अपने आप यहां पर लिखा हुआ आ जाता है UG, ठीक है, UG मेडिकल डेंटल एंड आयुष, ये लिखा हुआ आ गया आपका। आपने व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन लिखी रहेगी, ये भी अपने आप सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने 12th किया है साइंस से या PUC अगर आपने कर्नाटका से हैं तो। फिर नेशनैलिटी अपने आप इंडियन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। रेजिडेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। रिजाइडिंग कंट्री, अगर आप NRI हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। UG नीट 2023 का रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यस पे जाना है कि UG नीट का है अपने पास, यस है, जो है उसको अपन लगाएंगे, चेक कर सकते हैं, चेक पे जाएंगे, ओके हो जाएगा। क्या आप इस जगह पे याद रखिए, जब पूछा जाता है डू यू क्लेम कर्नाटका कोटा, आपको लिखना है नो, क्योंकि कर्नाटका कोटा हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप इंडियन है, लेकिन कर्नाटका का कोटा जो स्टेट कोटा है उसके लिए क्लॉज है, एलिजिबिलिटी है, अगर उनके आते हैं तो आपको यस करना है, अदर स्टेट स्टूडेंट को नो करना है। अगर यहां पे लिखा जाता है NRI में आपको जाना है, आप यस और नो में जा सकते हैं, जो भी आपकी अगर NRI में है, ईमेल लिखना है और आगे बढ़ जाना है। ये बेसिक पॉइंट्स है। आगे भी याद रखिए, जब भी CET पूछा जा रहा है, स्टार मार्क नहीं है, छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, आपके लिए नहीं। कोई 12th का है, प्रॉपर है, वो आपके लिए। क्लॉज अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए वाई होगा, बाकियों के लिए कर्नाटक वाले बच्चे चेक कर लें ABCDEFG क्या उनके लिए यूज हो रहा है, वो अपना क्लॉज लगाएं। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में सिंपली ईमेल एड्रेस अपना फिल करना है और उसके बाद में ये कैप्चा जो आपका होता है, ये कैप्चा कोड भर के आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड आपको लिखना है, कोई 8 डिजिट मिनिमम होनी चाहिए, लिखकर कंफर्म करें और आगे बढ़ जाएं। फाइनली आपसे जैसे ये हो जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए मैंने आपको बोला एक सिंगल फाइल, आपकी फोटो वगैरह अलग रखिएगा, एक सिंगल फाइल जिसमें 10th 12th की मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड एक ही PDF में हो, ये अपलोड करना है। 2500 रुपीज जो है अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए चार्ज करेंगे यहाँ पे, तो वो आपको पेमेंट करना है। बेसिक पॉइंट्स हैं, ज्यादा नहीं है, जहां ऐसा है CET वगैरह वो आपके लिए नहीं है। क्लॉज मैंने बता दिया, कहां यस कहां नो, ये मेजर चीजें हैं। इसके आगे मोस्टली पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको फी पे करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने रख देना है, और आगे के जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए ये वेबसाइट बार बार चेक करते रहें। ये मेजर पॉइंट्स हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि कर्नाटका की जो काउंसलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया वहां पर वेबसाइट पे रहते हैं, तो कई बार वेबसाइट क्रैश होती है, ऐसा पिछले सालों में भी देखा गया है। आज भी हमने सुबह फेस किया था कि वेबसाइट स्लो चल रही थी, तो ऐसा कुछ होता है, घबराइए मत, आप थोड़े टाइम बाद में, शाम में, रात में, अगले दिन तैयार कर लीजिए, फिर से कर लीजिएगा, बट लास्ट डे का वेट मत करिएगा। तो आप अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करें और रजिस्ट्रेशन करके रखिए। चॉइस फिलिंग के लिए मैंने कहा है आपको, चॉइस फिलिंग कब होगी, आफ्टर जब ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड हो जाएगा, यानी आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग, उसके बाद स्टेट्स अपनी अपनी चॉइस फिलिंग करवाएंगे। तब तक आपको केवल रजिस्ट्रेशन जहां का निकला है, आप अगर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करके रख दीजिए। जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाएंगे आप, और एक खुद के स्टेट में आप एलिजिबल, जहां पे डोमिसाइल है आपका वहां पर एलिजिबल है। बाकी स्टेट्स में अगर ओपन स्टेट है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। दूसरे स्टेट में जाकर दूसरे स्टेट की काउंसलिंग करके उसका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते। दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेरीज हमारे पास बार बार आती है। फिलहाल हमने लास्ट एक वीडियो में बताया था कौन कौन से स्टेट्स में ऑलरेडी निकल गया है, उड़ीसा भी था उसमें, और तेलंगाना की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी स्टेट काउंसलिंग के लिए था, मैनेजमेंट के लिए नहीं था। पंजाब ने निकाल दिया है, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं पौंडीचेरी ने निकाल दिया है अपना, और गुजरात और कर्नाटका इन्होंने भी अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। टाइम टू टाइम अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आगे जो भी अपडेट नेक्स्ट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल पे बने रहें। कॉल और मैसेज हमने बंद कर रखे हैं, तो उस पर ना पूछें, चैनल पे ही हम लाइव सेशंस जब भी लेंगे आप उसमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।